ओनली फैंस OnlyFans. ओनली फैंस आखिर है क्या ये ओनली फैंस, और आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी सारी लड़कियां ओनली फैंस से इतने ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी खुदकुशी करने के बारे में सोच रही हैं। ऐसा लगता है कि ये ओनली फैंस वाकई में कुछ एक्सक्लूसिव ही है, एक्सक्लूसिव फैंस ओनली। 98% कंटेंट इस वेबसाइट के पोर्नोग्राफिक है। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम पता करने वाले हैं ओनली फैंस के क्रिएटर्स और फैंस की कुछ बहुत ही डीप और डार्क रियलिटी। अब ये खाना खराब सिर्फ वेस्ट का ही नहीं हुआ, पाकिस्तान भी काफी ज्यादा स्पीड से इसी डगर के ऊपर जा रहा है। आप सब लोगों ने कभी ना कभी इंस्टाग्राम यूज करते हुए ऐसी लड़कियों की रील्स जरूर देखी होंगी। बहुत यंग एज होती है इनकी और इनका कंटेंट किस तरीके का होता है आप लोग समझ ही गए होंगे। तो असल में हो ये रहा है कि सोशल मीडिया के जितने भी ट्रेंड्स आ रहे हैं आजकल, उनकी वजह से लड़कियों के ब्रेन्स की रीवायरिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जब उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है, लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो इनिशियली इस सारे प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। एंड आप सोचते हो कि यार मैं भी अपना करियर चाहूँ जो कि सोशल मीडिया से वाबस्ता हो। ग्रेजुअली इंसान ये सोचने लगता है कि यार कितना मजा आएगा ना कि मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, इंस्टाग्राम और ओनली फैंस मॉडल बन जाऊँ। बट इन सब स्वीट हनी ट्रैप्स के अंदर घुसने के फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस उस वक्त तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे इन सबको। इन सारी लड़कियों को लगता है कि यार सही है, तगड़ा पैसा जो है वो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम बिना कोई 6-6 साल 4-4 साल यूनिवर्सिटी कॉलेज में खजल ख्वार होकर डिग्रियां लेने के बजाय हम क्यों ना ये वाला काम करें। और एक पॉइंट से देखा जाए ना तो वो सही भी है। ओनली फैंस गारंटी करता है 6 to 7 फिगर इनकम उनकी सुपरस्टार मॉडल्स के लिए। बट जब आप डीप डाउन इस गंदगी की गहराई के अंदर जाते हैं तो ओनली देन यू विल बी एबल टू सी कि 90% ऑफ द ओनली फैन मॉडल्स आर ब्रोक। डॉक्टर गाय डाइन ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसके अंदर उन्होंने ये स्टेट किया कि मेजॉरिटी ऑफ द मॉडल्स जो कि ओनली फैंस के ऊपर हैं वो मेनली 150 से $160 पर मंथ कमा पा रही हैं। एंड वो भी तब जब वो अपने आप को हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए राजी होती हैं। और ये आजकल के हमारे जो निब्बी नुबड़े आ रहे हैं, इन लोगों को क्या लगता है कि वो जो तुम्हारी फेवरेट ओनली फैंस मॉडल या वो जो तुम्हारी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिसके ऊपर तुम्हें बड़ा क्रश है और जिसकी रील्स वगैरह देख देख के तुम फैंटेसाइज किया करते हो, क्या वो रियल लाइफ के अंदर भी वैसी ही है, या सोशल मीडिया के ऊपर वो कोई और चेहरा है और रियलिटी के अंदर कोई और, या फिर उसके फिट और टिप टॉप बॉडी और फिगर को मेंटेन करने के लिए क्या उसने लाखों रुपए की प्लास्टिक सर्जरियां करवाई हैं, या वो अपनी नेचुरल फॉर्म के अंदर है। ये एक 27 साल की ओनली फैन मॉडल है जो कि सिर्फ अपनी हैवी प्लास्टिक सर्जरीज की वजह से मशहूर हुई है। शी हैज डन 2 ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरीज, 1 nose plant, 1 rhinoplasticity which is also known as nose job, एक BBL which stands for this, एक बोटॉक्स और काफी ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू फिलर्स। मतलब कि यार जिस लड़की ने इतनी ज्यादा सर्जरीज करवाई हैं उसकी बॉडी में अपना रह क्या गया होगा। लाइक ये चलती फिरती प्लास्टिक की दुकान बनी हुई है। जस्ट टेक अ लुक कि ये लड़की इन सब सर्जरी से पहले कैसी दिखती थी और बाद में कैसे दिखती है। और यही नहीं, अभी और सुनिए। एक इंटरव्यू में ये मैडम बताती हैं कि वो इन सब सर्जरीज को करवा के बहुत ज्यादा खुश हैं। जब उन्होंने अपने सेक्स वर्क करियर के आगाज किया था तो इनिशियली उन्होंने ये सारी जितनी भी सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज इन्होंने करवानी थी, इसकी एक लिस्ट बना के अपने पास सेव कर ली थी। और फिर उसके बाद इवेंचुअली इन्होंने वो सारी सर्जरीज अपने ऊपर परफॉर्म भी करवाई। अब ये चीज इंतहाई टॉक्सिक है और इसकी 2 वजूहत हैं। पहली वजह ये है कि इस इन्फ्लुएंसर, इस मॉडल को देख के बाकी जितनी भी लड़कियां हैं जो कि ओनली फैंस के ऊपर काम कर रही हैं या करना चाहती हैं या इस तरीके के शोबे से वापस, वो एक कॉम्प्लेक्सिटी की स्टेट के अंदर जाएंगी कि यार अगर मुझे भी इस जैसी परफेक्ट बॉडी रखनी है, मुझे भी लाखों में पैसे कमाने हैं, मुझे भी इतने ज्यादा व्यूज और फेमस होना है, मुझे भी इतनी पॉपुलैरिटी चाहिए, तो मुझे भी इन सारी प्लास्टिक सर्जरीज को करवाना पड़ेगा। एंड सेकेंड, वो लड़की खुद अपने ही अंदर कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कॉम्प्लेक्स का शिकार है। शी इज नॉट कॉन्फिडेंट विद हर सेल्फ। मे बी उसको वाकई ये बोटॉक्स और ये जितनी भी उसने प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हैं वो उसको अच्छा फील करवाती हूँ, बट डीप इनसाइड हर कॉन्शियसनेस उसको पता है कि वो अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर है। ये सब आर्टिफिशियल प्लास्टिक की दुकानों से भरी हुई लड़कियां जब हमारे आजकल के निब्बे देखते हैं, हमारी आजकल की यंग जनरेशन देखती है, तो इस सब से उनके दिमागों के ऊपर भी एक बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है। और असल जिंदगी के अंदर भी वो उसी क्रश मॉडल की तरह ही अपने लिए लाइफ पार्टनर, अपने लिए गर्लफ्रेंड, अपने लिए बंदी जो है वो उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर देते हैं कि जो रियल लाइफ में मुमकिन ही नहीं होती। और ये सब रियल लाइफ के अंदर होना क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो भी उस निब्बे की
आने वाली बीवी होगी, बंदी होगी, उसने तो नहीं करवाई होगी ना ये बोटॉक्स, ये नोज जॉब, बीबीएल वगैरह। वो तो नॉर्मल लड़की होगी और उस लड़के की जो फैंटेसीज थी, उस लड़के ने जो उन फैंटेसीज की वजह से अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा दी थी, उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो लड़की पूरी नहीं उतरेगी। रेडिट पे एक 13 साल का बच्चा एक कन्फेशन पोस्ट करता है कि कैसे वो बहुत ही ज़्यादा डीप और ह्यूमिलिएटिंग किस्म के डिप्रेशन के अंदर चला गया था और इस डिप्रेशन के चलते हुए उसने मल्टीपल टाइम्स अपनी जान लेने की कोशिश की, सिर्फ इस वजह से कि एक दिन वो जब स्कूल गया तो उसके दोस्तों ने उसको उसी की मम्मी की नेकेड और कॉम्प्रोमाइज फोटोज दिखाई, जिसके बारे में उसको जरा भी क्लू नहीं था। एंड जब उसने घर जाके सारा मामला अपनी मम्मी से डिस्कस किया, तब उसकी मामा ने बताया कि वो एक ओनली फैंस मॉडल है। जब भी आप इन मॉडल्स को सोशल मीडिया के ऊपर देखते हो, किसी पॉडकास्ट के ऊपर सुनते हो, आपको दूर से इनकी जिंदगी ना काफी ज्यादा कूल और काफी ज्यादा हैपनिंग लगती है। पर जरा एक बार सोच के देखो कि एक औरत है, वो एक ओनली फैंस मॉडल भी है और साथ ही वो तुम्हारी मम्मी भी है। एक लड़की, वो एक इंस्टाग्राम मॉडल है और वही तुम्हारी बहन भी है। कितना मुश्किल और डिस्गस्टिंग होता होगा उस मॉडल के लिए भी और उसकी अपनी फैमिली के लिए भी। इन मॉडल्स की अपनी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल होती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके पास फेम होती है, पैसे होते हैं, अच्छा बड़ा घर होता है, लग्जरी गाड़ियां होती हैं, बट इनके पास इनको प्यार करने वाला कोई शख्स नहीं होता। काफी ज्यादा ऐसी एडल्ट मूवी एक्ट्रेस और ओनली फैन मॉडल्स हैं जिनके पर्सनल सर्कल के अंदर कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं है जो कि उनसे प्यार करता हो। एंड मैं आप सब लोगों को लाजमी कहूँगा कि इस बारे में जाके गूगल के ऊपर खुद रिसर्च करना कि कितनी ज़्यादा ही ओनली फैन और एडल्ट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली यंग मॉडल्स और एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने इसी लोनलीनेस की वजह से अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। ऐसी एक ओनली फैन मॉडल है जिसका नाम था डायना टी। पीडोफाइल एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन। अब डायना की उम्र तो काफी ज्यादा थी, बट उसकी काफी सारी ऑडियंस में से ये डिमांड आना शुरू हो गई थी उसको कि वो बच्चियों की तरह ड्रेसअप करके अपना कंटेंट अपलोड करेगी, जो के बाद उसने किया भी। बट इन पीडोफिलिक डिमांड्स ने फ्यूचर में डायना की मेंटल हेल्थ को इतनी बुरे तरीके से बर्बाद किया कि डिस्पाइट हैविंग 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन हर ओनली फैंस, पैसा, बड़ा घर, हर चीज होने के बावजूद उसने अपनी लाइफ एंड कर ली। आजकल पूरी दुनिया भर में जितनी भी यंग टीन गर्ल्स हैं उनके लिए ओनली फैंस और इस तरह के जितने भी रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये बहुत स्वीट हनी ट्रैप का काम कर रहे हैं। बिकॉज जब कोई यूज़र इन मॉडल्स को, इन सेलिब्रिटीज़ को सब्सक्राइब करता है, उनका फ़ैन बनता है, तो असल में वो उनकी लाइफ का कंट्रोल ले रहा होता है। बिकॉज जब किसी इंडिविजुअल ने किसी मॉडल की सब्सक्रिप्शन बाय आउट कर लिया है तो वो फिर अपनी डिमांड रखेगा कि भाई मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए, या मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो। No matter how much humiliating, how much disgusting that be, क्रिएटर को अपनी ऑडियंस की तरफ से आई हर एक डिमांड को पूरा करना लाजमी होता है, बिकॉज इसी की वजह से उनको पैसे मिल रहे हैं। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि एक इंसान जो कि अपनी लोनलीनेस में या अपने फारिग वक्त में या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपको सर्टेन एक्ट्स करने के लिए कहता है, और हो सकता है कि अगली सुबह उसको ये चीज़ याद भी ना हो, लेकिन वो डिमांड्स, वो ह्यूमिलिएटिंग और डिस्गस्टनेस की वो जो फीलिंग होगी वो उस लड़की के साथ जिंदगी भर रहेगी। ये एक ऐसा जख्म होगा उसकी रूह के ऊपर जो कि इनक्योरेबल होगा, एंड दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट जो कि आपको पे करनी पड़ती है अगर आपने इस तरीके के प्रोफेशन के अंदर एंटर करना है। आपको बिना मेहनत किए थोड़े से ही टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा तो मिल जाएगा, फेम भी मिल जाएगी, आपकी सारी मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात तो ज़रूर पूरी हो जाएंगी। और शुरू में ये जो आपको बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव करियर लग रहा था, उसकी एक्चुअल कॉस्ट आप क्या पे करोगे ये आपको सिर्फ तभी पता चलता है जब आप डीप डाउन इस दलदल के अंदर फंस जाते हो, जब आप अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने दोस्त, रिलेटिव्स, फैमिली और वो हर एक बंदा जिससे आपको प्यार होता है या जो आपसे प्यार करता है उसको खो नहीं बैठते। मैंने फर्स्ट एपिसोड के अंदर शुरू में एक बात कही थी, एंड कहीं आपको एक लोनली फैन तो नहीं बना रहा। असल में ये जो ओनली फैन है ये यंग लड़कियों को लोनली फैन बना रहा है।